इफ x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स दिस। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था ना, n और p को पैरामीटर्स बोले जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहां से सिंपल n की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है ना, वो 5 गिवन है और p बोला है, वो भी पैरामीटर्स है। एंड ये कंडीशन दी है हमें कि p x इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 टाइम्स p x इक्वल टू 3। अब ये क्या है जी, अब ये क्या है, जो बच्चे लास्ट वीडियोस देख के आए हैं उनको समझ में आ जाएगा ये क्या है। यानी कि वो ये पूछ रहा है जिसके बारे में भी बात कर रहा है, रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो, हमें नहीं पता किसके बारे में बात कर रहा है वो। तो x इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 2 पर बात कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे ही यहाँ पर x इक्वल टू 3 का मतलब है कि एग्जैक्टली 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगेगा ये वाला, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। लास्ट एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला हमने लगाया है, बस यही फॉर्मूला लगाना है हमें। x इक्वल टू 2 का मतलब ये r की बात कर रहा है, यहाँ पर भी ये r की बात हो रही है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो देख के आओ, बार बार बोल रहा हूं, तभी समझ में आएगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एन सी आर, एन क्या है वो तो गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो 5c2। अच्छा p क्या है, p, अच्छा p तो हमें निकालना ही है ना, तो ठीक है, p की पावर 2 और q की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3 इक्वल टू 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 5c3 p की पावर 3 और q की पावर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है इतनी बात, बस यहां से हमें सॉल्व करके अपना p की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी है। देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5c2 को ऐसे ओपन करते हैं, यहां से देखो सिंपल, अगर ये सब मल्टीप्लाई में है तो यहां से मैं ये कट कर सकता हूं यहां से, और यहां से मैं ये पूरा कट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से क्या बचेगा जी, यहां से बचेगा सिर्फ q, यहां से बचेगा 9 टाइम्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और यहां से बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ p, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, ये देखो ये सब कट रहा है, ये सब कट रहा है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 कट गया। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि 5c2 की वैल्यू बराबर होती है 5c3 के, निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये नॉर्मल चीजें कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं। तो q इक्वल टू कितना आ गया, 9p आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। हमें एक्चुअल में p की वैल्यू निकालनी है, तो q को चेंज कर दो p की फॉर्म में, p इक्वल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉरी q को चेंज कर दो p की फॉर्म में, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस पी इक्वल टू 9p, तो 1 इक्वल टू 9p प्लस 1, और इधर ये जो p है ना, माइनस का p उधर जाके प्लस का हो गया, तो 1 इक्वल टू 10p, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 1/10। ये आपसे पूछा था। अब इतना सॉल्व करने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछ लिया जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। लास्ट पास्ट ईयर्स के पेपर देख लो या सैंपल पेपर देख लो, ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। अब p आ गया तो q भी आ जाएगा, n हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो पूछा नहीं है, बट मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर अब किसी क्वेश्चन में मीन पूछ ले, वेरिएंस पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि n आपको पता है, p आपने यहां से निकाल लिया, q यहां से निकाल लोगे, तो सब कुछ निकाल सकते हो फिर तो। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो, दोबारा बैक जाओ वीडियो में और समझो, अगर नहीं आया समझ में, आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपको समझ में आता ही है ना कि देखो अगर यहाँ पर ऐसे कोई पावर दी है, मान लो ऐसे कोई पावर दी है, तो आप इजिली ये पावर ऐसे कट कर सकते हो ना, अगर इक्वल टू में ऐसे दिया है तो, या फिर इसको नीचे ले आके कट कर सकते हो आप ऐसे, है ना। तो ये वाली बातें आप समझ गए होंगे। इफ एक्स फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, सैंपल पेपर में भी दिए हैं सीबीएसई ने, और लास्ट ईयर के पेपर में भी दिए गए हैं। हमें यहां से मीन की वैल्यू गिवन है, तो फटाफट जो गिवन है ना वो लिखते हैं। इसका मतलब एनपी इक्वल टू 3 गिवन है, वेरियांस कितना है, एनपीक्यू, वेरियांस गिवन है 3/2। तो यहां से जो निकल सकता है ना वो निकालते हैं। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो यहां से आप देख पा रहे हो कि एनपी की वैल्यू 3 है, पुट कर दो फटाफट से,
ये इससे कट गया तो इसका मतलब 1/2 आ गया आपका Q। इसका मतलब P भी आपका 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि P क्या होता है, 1 माइनस Q होता है। ये P की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो आपका N भी आ गया, N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब क्या चाहिए, फाइंड P x लेस देन इक्वल टू 5। 5 और 5 से छोटे सारे, इसका मतलब P0, P1, P2, P3, P4, P5, ये सारा चाहिए। अरे ये हम कैसे निकालेंगे, हम पागल थोड़ी हैं। अरे हम पागल थोड़ी हैं कि हम इतना सारा निकालेंगे, ना जी ना, हम नहीं पागल इतने बड़े। हमें ये पता है कि जो n है, n कितना निकाला हमने, n हमने निकाला है कि n 6 है। तो इसका मतलब ये बातें 6 तक तो जाएंगी ना, ये टोटल पूरा 6 तक तो जाएगा। अगर मैं टोटल की बात करूं, इसकी बात नहीं कर रहा सिर्फ, यहां तो देखो ये है कि बातें कि अगर वो कह रहा है कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि 5 और उससे कम, 5 भी इंक्लूड है क्योंकि नीचे अंडरलाइन है, तो 0 1 2 3 4 5 6 सारे आएंगे, मतलब 5 तक आएंगे। अगर मैं इसी में ही एक 6 और ऐड कर दूं तो उस पूरे की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, अगर मैं इसमें 6 भी ऐड कर दूं। ये चीजें आपको मैंने बताई हुई है पहले, ठीक है ना। क्यों 6 ऐड करूंगा, क्योंकि n की वैल्यू 6 है तो मैक्सिमम 6 ही ट्रायल्स ले सकता है वो, उससे ज्यादा तो ट्रायल लेगा नहीं वो, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो यहां से अगर मैं ये काम कर दूं कि 1 में से माइनस कर दूं ये, अगर 1 में से माइनस कर दूं मैं ये, तो इस पूरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास। ये आपको करना है बस, तो क्वेश्चन मेरा हो जाएगा इजी। यहां से मैं एनसीआर वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा और अपना सॉल्व हो जाएगा। पी की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है और क्यू की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है। ये 1 होता है, ये आ जाएगा आपका 64, तो एलसीएम लेंगे, ये भी 1 हो जाता है, तो 63/64 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो आप अच्छे से समझ लो, प्रीवियस वीडियोस देख के आओ, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जितनी भी प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, उन सारी प्रोबेबिलिटी का सम, किसी एक ही क्वेश्चन में अगर जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन रही है, उन सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है ना, ये तो आपको पता है। यहां पर प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 ट्रायल्स किए थे यहाँ पर, 6 मैंने यहाँ पर निकाले। अगर यहाँ पर 7 होता तो वो 7 तक जाता, 6 तक जाएगा। बट यहां पर पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x लेस देन इक्वल टू 5, 5 से कम कम, 5 भी लेना है उसमें, तो बचा क्या, सिर्फ 6 बचा ना। 1 क्योंकि टोटल होता है 1, तो 1 में से 6 वाले को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बेसिक बात है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आ जाते हैं। इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहता है कि मीन और वेरिएंस का सम, यानी कि टोटल इनका दिया हुआ है 54, अच्छा सॉरी 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई हुई है, देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैं अभी अभी हो गया। इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 54 ट्रायल्स, यानी कि n की वैल्यू 54 गिवन है कि 54 ट्रायल्स जब हमने किए तो उसमें जो मीन और वेरिएंस निकल के आया उसका सम हमें 30 गिवन है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। यहां से एन पी कॉमन आ सकता है, ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू। यहां से आप देखो तो क्या देखो, यहां से आप सबसे पहले किसी की भी वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू तो पता है ना, और पी और क्यू की वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें एक कंडीशन पता है कि पी प्लस क्यू तो 1 होता है। तो यहां से अगर मैं पी की जगह पर लिख दूं 1 माइनस क्यू, तो यहां से मैं पी की जगह पर 1 माइनस क्यू लिख सकता हूं, और ये साथ में 1 प्लस क्यू लिखा हुआ है। यहां पर आप ध्यान से समझो तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है,
ये 54 को मैं नीचे ले आता हूँ, ये लग जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ये 54 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था उधर तो डिवाइड में आ जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू में इसको सॉल्व करते हैं, या फिर पहले ऐसा करो 1 को भी इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और वो क्यू स्क्वायर को नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 54 माइनस 30 अपॉन 54 इक्वल टू में क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 24 बाय 54। इसको एक टेबल से कट करते हैं, ये 24 नहीं आएगा, सॉरी 54 माइनस 30 है ना, तो 24 ही आएगा बेटा। तो इसको कट करते हैं, 24 बाय 54 को कट करते हैं, 6 से कट कर सकते हैं इसको, 6 4 जा 24 और 6 9 जा, तो ये 4 बाय 9 आ गया, इसको इतना ही रखते हैं, तो यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4 बाय 9 आ गया। अब क्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, प्लस माइनस आता है बट यहाँ पर प्लस ही रखेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। अभी यहां से आपने निकाला था कि p क्या होता है, 1 माइनस क्यू होता है, तो इसका मतलब हम p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहां से 1/3 आ गया। देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बोला है, इसका मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की बात कर रहा है वो। p की वैल्यू हमने यहां से निकाली है 1/3 है, और q की वैल्यू भी हमने निकाली है 2/3 है, उस पूरे की पावर 54, क्योंकि n की वैल्यू हमें 54 गिवन है, यहां से आपको इसको ऐड नहीं करना, ऐड करोगे तो 3/3 यानी कि 1 आ गया, 1 की पावर 54 1 आ गया, ऐड नहीं करना, ऐसे ही शो करके दिखाना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल ऐड नहीं करना। p प्लस क्यू की पावर n, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, बाकी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।